नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरुमंत्र विद्या दाती महाराज के सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, अभ्यास हमें मजबूत बनाता है, बलवान बनाता है। दुख हमें मानवता के पास लेके आता है, हमें इंसान बनाने का प्रयास करता है, और हार हमें विनम्रता सिखाती है, और जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज आपके सामने हूं 23 मई 2021 को देवादिदेव शनिदेव मकर राशि में वक्री, और वक्री शनि का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आया। 23 मई 2021 दोपहर 2:50 के आसपास देवादिदेव शनिदेव मकर राशि में वक्री होंगे, और 11 अक्टूबर 2021 तक शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मेष राशि वालों के लिए शनि कर्म भाव यानी दसम भाव, लाभ भाव यानी एकादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव स्वराशि में वक्री होंगे। शनि देव मेष राशि वालों के लिए सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए दसम भाव में, दसम भाव में शनि 4 महीना 21 दिन रहेंगे, श्रवण नक्षत्र में वक्री रहेंगे। और दसम भाव में विराजमान देवादिदेव शनिदेव सप्तम दृष्टि से कर्क राशि चतुर्थ भाव, तीसरी पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव मीन राशि को, और दसम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव तुला राशि को देख रहे हैं। बृहस्पति मीन राशि के स्वामी, और बृहस्पति और शनिदेव में मित्रता है। मेष राशि के स्वामी मंगल है, मंगल और शनिदेव में मित्रता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र और शनिदेव में मित्रता है। अभी संपूर्ण ग्रह योगायोग दृष्टियों का क्या संकेत है? तो मेष राशि वालों के लिए कारोबार संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, अनावश्यक कामकाज और पैसों में आ रही दिक्कतें कम होगी। और शनिदेव का दसम भाव में वक्री होना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सहयोग कारक है। मेष राशि वालों को मिलेगी सफलता, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, आय पक्ष सुदृढ़ होगा, और नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की संभावना। परंतु प्रतिकूल स्थान परिवर्तन का भी संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। मेष राशि वाले जिस तरह के घर योगायोग है, दोगुने साहस के साथ अपने कार्यों में जुटेंगे आप। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, मेहनत परिश्रम और भोगदार का पूर्ण लाभ मिलेगा। परंतु खर्चे भी है। घर में वयोवृद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखना होगा। निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। मेष राशि वालों, सूर्य से लेकर जितने भी ग्रह है, 9 के 9 ग्रह की अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु की दृष्टि को इतनी मान्यता नहीं मिली, 7 के 7 ग्रहों की सप्तम पूर्ण दृष्टि रहती है। बृहस्पति की 3 दृष्टि है, मंगल की 3 दृष्टि है, और शनिदेव की 3 दृष्टि है। आज बात मात्र शनि पे ही करूंगा, और जो कुछ बोलने जा रहा हूं वो राशिफल है, और राशिफल आपके नाम राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। थोड़ा सा सावधानीपूर्वक मेरी बातों को सुन लेंगे तो जो एक हवा है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, उस हवा से आप बाहर आ जाएंगे, और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। देवादेव शनिदेव की 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। और देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बहुत भय रहता है। चलिए दृष्टि पर चर्चा कर लेते हैं। तीसरी दृष्टि की पहले चर्चा करते हैं। दसम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव यानी मीन राशि को देख रहे हैं, और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति और शनि की युति, बृहस्पति का साथ बैठना, युति करना बहुत ही योग कारक और मणिकांचक योग बनता है। तो मेष राशि वालों के लिए इस दृष्टि से भयभीत नहीं होना चाहिए। घर परिवार में मंगल कार्य संपन्न होंगे, सामाजिक राजनीतिक व्यावसायिक संबंधों में मजबूती आएगी, पुराने मित्र और रिश्तेदारों और सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। संपर्क सूत्र में बढ़ोतरी होगी और उसका लाभ भी मिलेगा। दसम दृष्टि, दसम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी दसम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव तुला राशि को देख रहे। तुला राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र और शनि में मित्रता, कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे,
संघर्षपूर्ण कारोबारी परिस्थितियों से पीछा छूटेगा। नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि साझेदारी कार्य में किया गया इन्वेस्टमेंट शुभ फल का संकेत दे रहा है। आपको इस समय व्यवसाय, नौकरी, पारिवारिक जीवन में अनुकूल सफलता और लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु जीवन साथी के साथ खटर पटर अनावश्यक परेशानियों का संकेत दे रहा है। तो जीवन साथी के साथ खटर पटर न हो, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। रिश्तों को पूर्ण निभाने का प्रयास करना होगा। मेष राशि वालों, 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 में क्या बरतनी है सावधानी, इस विषय पर आ रहा हूं। सप्तम पूर्ण दृष्टि से प्रत्येक ग्रह देखता है। दसम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि चौथे भाव को देख रहा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा और शनि को मित्रता नहीं मानी है, शत्रुता मानी है। और चंद्रमा मन का कारक है, तो बहुत जरूरी मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि से कर्क राशि चौथे भाव में देख, और चौथा भाव सुख का भाव है, परिवार का भाव है, सुख और समृद्धि का भाव है, माता का भाव है। ऐसी अवस्था में बहुत जरूरी है मेष राशि वालों को अपने परिवार के प्रति व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ की भय और भ्रांति नहीं पालना, दृढ़ निश्चय का परित्याग नहीं करें। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में कठिन परिश्रम, मेहनत और संघर्ष का परित्याग नहीं करें, यह बहुत जरूरी है। अपनों के साथ नुक्ताचीनी से बचे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करते समय कानूनी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी, और संभव हो तो इस समय इन 4 महीना 21 दिन में विवादित जमीन जायदाद में पूंजी निवेश नहीं करें। कामकाज की वजह से अपनों से दूर रहने की संभावना है। मोबाइल से टच में ज्यादा रहना बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी बात है मेष राशि वालों, अपने मुंह मियां मिठू नहीं बने, अपनी बड़ाई खुद नहीं करें, इससे सामाजिक विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई पुरानी बीमारी इस समय आपको परेशान कर सकती है। इन ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है। श्वास, फेफड़े संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। 30 मई से 5 जून, 20 जून से 27 जून और 27 सितंबर से 11 अक्टूबर, अब आप देख लीजिए कितने दिन, 5 दिन, 12 दिन और ये लगभग 13 दिन। ये इन 4.5 महीनों में लगभग 10 से 15 दिन जो तारीखें मैंने बताई है, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य और कानूनी मसले को लेकर मेष राशि वालों को विशेष सावधान रहना चाहिए। यह था वक्री शनि का मेष राशि वालों पर प्रभाव 11 अक्टूबर तक। पुनः मेरा निवेदन, देवादिदेव शनिदेव धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समृद्धि, सुख, सौभाग्य, शोध के दाता है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। और छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में लगातार 7 सोमवार गरीब, जरूरतमंद, कंजर को श्रद्धा अनुसार दूध का दान देना मेष राशि वालों के लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शनिवार दिन नीले कपड़े में श्रद्धा अनुसार साबुत उड़द बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी विधवा स्त्री को दान में देते हैं तो देवादिदेव शनिदेव की कृपा बरसेगी। हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव के मंदिर में जाके दर्शन करें, सिर चरणों में तेल अर्पित करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना भाई, कोरोना काल है, भय और भ्रांति को अपने ऊपर हावी मत रहने देना, और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। नमन। मैंने अपने विचार और अनुभव आपके सामने रखा, मेरा कोई दावा नहीं है, मानो न मानो आपकी मर्जी, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमन। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से
ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ, मैं आपके लिए प्रयास करूँगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौमाता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौमाता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौमाता भूखी नहीं रहे, मेरी गौमाता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौमाता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौमाता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौमाता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।